अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज 10 नवंबर यानी टीपू सुल्तान जयंती है। आज 10 नवंबर 2024। 10 नवंबर को हर साल टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाया जाता है रियासत कर्नाटक में और चाहने वाले दीगर रियासतों में भी, और वतन अजीज़ भारत में भी, और वतन अजीज़ के भारत के बाहर भी जो चाहने वाले हैं टीपू सुल्तान की जो तारीख जानते हैं वो लोग आज जन्मदिन मनाते हैं। मैं सभी को हज़रत शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की अजीमुश्शान तारीख़ है, जो हिंदुस्तान का पहला मर्द मुजाहिद है जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी तलवार उठाई और अंग्रेज़ों के ख़ात्मे के लिए, अंग्रेज़ों को वतन अजीज़ भारत से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने परिवार की तक परवाह नहीं की। वो ऐसा मर्द मुजाहिद है जिसने वतन के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी, मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागा नहीं, भगोड़ा नहीं। वो मुजाहिद है, मर्द मुजाहिद, और वो मुजाहिद शहीद हुआ है और शहीद मरता नहीं, शहीद ज़िंदा रहता है। आज टीपू सुल्तान आज भी ज़िंदा है और सुबह क़यामत तक टीपू सुल्तान इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वो शहीद है, शहीद कभी मरता नहीं है, ये हमारा इस्लाम कहता है। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ एक अज़ीमुश्शान तारीख़ है, जिस पे रियासत कर्नाटक की तमाम जनता ही नहीं बल्कि सारे वतन अजीज़ भारत की अवाम फ़ख्र महसूस करती है कि टीपू सुल्तान हमारे देश का एक जांबाज, एक बेबाक बादशाह थे जिन्होंने अपनी अपनी जवानमर्दी से, अपनी दिलेरी से, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। बहादुरी से अंग्रेज़ों के घुटने टेक दिए, अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिए थे कि टीपू सुल्तान जब तक हयात ज़िंदगी में थे, अंग्रेज़ों की जो सोना फटें रहती थी, फरारें होती रहती थी। अंग्रेज़ खौफ में जीते थे कि जब तक टीपू ज़िंदा है, अंग्रेज़ कहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है हमारे ख्वाब अधूरे रहेंगे। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन अंग्रेज़ों ने कहा कि आज से हमारा ख्वाब पूरा होगा, हम हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करेंगे बोल के। और यकीनन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद ही अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा जमाया और 200 साल हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और हिंदुस्तानियों को, वतन अजीज़ भारत के अवाम को जो सोना एक ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ के रखे थे और ऐसा बना के रखे थे कि उड़ बोलो तो उड़, बैठ बोलो तो बैठ। तमाम चीज़ें हमने तारीख़ की किताबों में हमने पढ़ी है और सभी जानते हैं। तो इसी तरह आज एक जमा मर्द मुजाहिद का जन्मदिन है। मैं तमाम रियासत कर्नाटक के बिलखुसूस सेकुलर जनता से, जो टीपू से वालहाना मोहब्बत रखते हैं टीपू सुल्तान से, और जो सेकुलर जहन के रखते हैं, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश आप लोग मनाइए, हुकूमत के गाइडलाइन के हिसाब से बनाइए, क़ानून के हिफाजत कीजिए, क़ानून की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। यकीनन क़ानून जो सोना ऐवानात में बनते हैं, ऐवान असम्बली में, ऐवान पार्लियामेंट में क़ानून बनते हैं, तो हमारी असम्बली में जो कानून पास हुआ है, पुलिस वही कानून का जो सोना पालन कर रही है। आज यकीनन आज जो सोना खुले मैदान में या बेबाकी से कुछ टीपू सुल्तान जयंती मनाने के ऊपर एतराज़ात हैं और पुलिस ये चाहती है कि इंडोर जो सोना टीपू सुल्तान की जयंती मनाया जाए, घरों में मनाओ, ऑफिसों में मनाओ और रोडों के ऊपर नहीं बल्कि किसी खुले मैदान में नहीं। पुलिस ये चाहती है, इसलिए पुलिस परमिशन मैदानों में उधर जलसे करने के वास्ते परमिशन नहीं दे रही। ठीक है, पुलिस की भी कुछ जो सुना कानून है, वो कानून के हिसाब से पुलिस काम करे। हमें पुलिस से कोई शिकवा है ना शिकायत है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, पुलिस हमारी हिफाजत के लिए वर्दी दी जाती है और वो वर्दी हमारी हिफाजत के लिए, हमारी दुश्मन नहीं है। हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हमको शिकायत और शिकवा रियासत कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार से मेरा शिकवा है, वसीमुद्दीन किरमानी का, कि हम देखते हैं तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों के जो सोना जन्मदिन बड़ी इज़्ज़त से, एहतराम से, जोश व खरोश से मनाया जाता है, पूरी आज़ादी से, पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मनाया जाता है। तो टीपू सुल्तान जयंती के साथ टीपू सुल्तान के साथ हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ी क्यों? इसका जो सुनो मैं सवाल करता हूँ सिद्धारमैया सरकार से। ये हमने तो नहीं कहा था कि जो सुनो टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाए, ये तो सिद्धारमैया साहब की ही देन है जो सुनो टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का तुमने कानून बनाए थे। तुमने कानून बनाए, तुम ही जो सुनो उस कानून को वापस ले लिए।
तुम जो सो ना सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करना चाहता है सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार और ये हमारा ज़मीर अहमद खान। ये सब लोग क्या है मालूम है, मुसलमानों में, हिंदू भाइयों में तफरका और जो सो नफरत पैदा करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान जयंती के वास्ते किसी मुसलमान तंजीम ने, किसी ने जो सो ना कानूनी सतह पर मनाने के वास्ते ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला था। तुमने ही जो सो ना उसको अपने अपने मफाद के लिए जो सो ना जयंती मनाने का गवर्नमेंट सतह पे ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करने के बाद फिर तुरंत 1 साल 1.5 साल में तुम जो सो ना नहीं हम आपको प्रेशर आ रहा, फसाद हो रहे बोल के ये तमाम चीज़ें भी कराने वाले तुम ही है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि अमन कायम हो, हिंदू मुसलमान में भाईचारा कायम रहे। वो भाईचारे को अपने इक़्तिदार के खातिर तुम चाहते हैं कि मुसलमान डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारे, मुसलमान बीजेपी से डरता रहे, मुसलमान गैर मुस्लिम से डरता रहे, मुसलमान आरएसएस से डरता रहे, मुसलमान ऐसे कई चीज़ों से डरता रहे। मुसलमान को डरा कर ये कांग्रेस जो है ना इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। ये कांग्रेस जो है ना फ़िरका पैदा करी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। फिर उसके बाद हाल ही के दिन यही कांग्रेस की सरकार, यही सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, यही जो सोना माइनॉरिटी और हज और हाउसिंग मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान, जो औक़ाफ़ मिनिस्टर ने एक नया औक़ाफ़ के ज़मीनों पर यानी किसानों की ज़मीन जो औक़ाफ़ किया उसको नोटिस जारी करे कि ये ज़मीन औक़ाफ़ किया बोल के तुम ही जारी करे। फिर जो सोना अब अपोजिशन पूरा तहसील ऑफिसों में घुसे, धरना दिए, प्रोटेस्ट करे, ये खिलाफ है, किसानों के हक के खिलाफ है, ये जैसा हुआ तो फिर तुम जो सुना वो भी नोटिस वापस ले गए। तो तुम एक मजाक बना रहे, जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे, हिंदू और मुसलमानों के बीच में तुम नफरत के बीज बोना चाह रहे। तुम हिंदू भाइयों को क्या बताना चाह रहे कि देखो ये मुसलमान जो ऐसे होते हैं, तो फिर तुम मुसलमानों को क्या बताना चाह रहे कि देखो हम तुम्हारे फायदे के वास्ते करने गए तो ये लोग तुम्हारा ऐसा एहतजाज कर रहे, प्रदर्शन कर रहे। तो तुम हम दोनों के बीच में नफरत और जो सुना हम दोनों को लड़ाना चाहती है कांग्रेस की तारीख है देश की आज़ादी से अब तक। तुम देखो कांग्रेस ने जब भी इख्तियार हासिल किया है, कई सारे फसादात कमानों के बीच में तुम नफरत के बीज बोना चाह रहे। तुम हिंदू भाइयों को क्या बताना चाह रहे कि देखो ये मुसलमान जो ऐसे होते हैं, तो फिर तुम मुसलमानों को क्या बताना चाह रहे कि देखो हम तुम्हारे फायदे के वास्ते करने गए तो ये लोग तुम्हारा ऐसा एहतजाज कर रहे, प्रदर्शन कर रहे। तो तुम हम दोनों के बीच में नफरत और जो सुना हम दोनों को लड़ाना चाहती है कांग्रेस की तारीख है देश की आज़ादी से अब तक। तुम देखो कांग्रेस ने जब भी इख्तियार हासिल किया है, कई सारे फसादात कांग्रेस के दौर इख्तियार में हुए। कांग्रेस ये आस्तीन का सांप है, बिलखुसूस मुसलमानों के, दलितों के, पसमानदा समाज के हुकूक को छीनने वाली, हमको डरा कर धमका कर हमको अपने कदमों में बिठाकर वोट हासिल करने वाली, इख्तियार हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का नाम कांग्रेस है। आज भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की जन्मदिन का कांग्रेस ने चालू किया, फिर वापस ले लिया। फिर किसानों के जो ये वक्त के खेतों के ऊपर नोटिस तुम जारी करे, फिर नोटिस तुम वापस ले लिए। जब टीपू सुल्तान का जलसे का प्रोग्राम हुआ तो तुम ही ये करेगा फसाद हुआ बोल के फिर वापस कर लिए। फिर अब जो सुना ये नोटिस जो किसानों को दिए वक्त की ज़मीन के बोलकर, फिर उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, उसके ऊपर मसाइल पैदा हो रहे हैं बोलकर तुम वापस लिए। खिलो ना मज़ा। सरकार क्या ये कैसी सरकार चला रहे तुम चीफ मिनिस्टर है, लाना था तुम चीफ मिनिस्टर के काबिल नहीं है सिद्धारमैया साहब, और ना ही ज़मीर अहमद खान जो सुना इतने बड़े वजीर के पोस्ट के काबिल है। ये सिर्फ जो सुना टीपू ज़मीर अहमद खान और सिद्धारमैया दोनों मिलकर जो सुना हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करना चाह रहे, जहर पैदा करना चाह रहे, ताकि फसाद पैदा हो, अमन खराब हो रियासत कर्नाटक का। इनकी ऐसी साजिश और प्लानिंग है। देखो हमको ना हिंदू को मुसलमान से नफरत है, ना मुसलमान को हिंदू से नफरत है। हम सब बिरादरान वतन है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। हर ईद त्यौहार फेस्टिवल हम खुशियों से मनाते हैं, अमन और सुकून से हम जिंदगी जीते हैं। हमको कोई चीज़ से एतराज़ नहीं है, किसी भी मज़ाहिब की जन्मदिन हो, जयंती हो, हम सब जो सुनो हमको किसी से एतराज़ नहीं है। हम क्यों एतराज़ करेंगे? क्या कोई मुसलमान किसी के, गैर मुस्लिमीन के किसी की भी जयंती पर एतराज़ किए? क्या हम नहीं किए? हम क्यों करेंगे? हाँ, तो कोई हिंदू भाई भी जो है ना एतराज़ नहीं करता टीपू सुल्तान जयंती के बारे में। टीपू सुल्तान को मानता है, हर हिंदू भाई भी जानता है कि टीपू सुल्तान की क्या कुर्बानी है, क्या बलिदान है देश के खातिर, कितना देशभक्त थे, कितने देश प्रेमी थे। वो बोलने के बताने की ज़रूरत नहीं है। हर हिंदुस्तानी नागरिक के दिल में जज्बा और मोहब्बत, एक प्रेम है टीपू सुल्तान को लेकर के। मगर कुछ सियासतदान, पॉलिटिशियंस अपने इनफरादी मफाद के लिए टीपू सुल्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीपू सुल्तान जैसी अजीम उन हस्ती का जो है सोना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, करके जो है सोना
इक़्तिदार हासिल करना चाह रहे हैं और वो अपने इरादों में मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। मैं बिलखुसूस अब जो है ना रियासत महाराष्ट्र के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं असम्बली, मैं महाराष्ट्र की तमाम सेकुलर जनता से बिलखुसूस मुसलमान भाइयों से इस बात की गुजारिश करता हूं कि मौजूदा हालात के मद्देनज़र मैं आपको इस बात बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही की परसों की अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर में मैंने सुना था, अकबरुद्दीन अवैसी ने पूरा चिट्ठा निकाल के बताया कि ये 84 के फसादात कांग्रेस, ये फसादात, वो फसादात, पूरे जितने भी फसादात के कांग्रेस के दौर इक़्तिदार के फसादात की लिस्ट बता रहे थे। यकीनन वो पूरी सच्चाई है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के साथ जो सोना सौतेलापन की है। कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान बीजेपी से डरे, आरएसएस से डरे, विश्व हिंदू परिषद से डरे, बजरंग दल से डरे। हमको डराना चाहती है, हमको इनके दोस्त बनाना नहीं चाहती, हमको इनके साथ मिलजुल कर देश की तरक्की में आगे बढ़ना नहीं चाहती, हमको जो सुना देश की तरक्की और योगदान में हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहती। क्योंकि मुसलमान अगर डरेंगा नहीं, अगर मुसलमान बेखौफ होकर जिंगा, अगर मुसलमान जो है सुना अच्छी ज़िंदगी जिंगा, तरक्की करेंगा, हिंदू भाइयों से मिलजुल कर रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो मुसलमान इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश रखेगा, मुसलमान बराबरी की चेयर मांगेगा। इसलिए मुसलमानों को, दलितों को, पसमानदा समाज को ये कांग्रेस कदमों में बिठा कर रखना चाहती है और अपने इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। उसकी हमेशा से देश की आज़ादी से अब तक यही पॉलिसी रहे। ये कभी मुसलमानों की नहीं हुई, ये कभी दलितों की नहीं हुई, ये कभी कमज़ोर तबक़ात की नहीं हुई, ये सिर्फ जो सुना बड़े सेठ साहूकारों की हुई है। और ये हमेशा इक़्तिदार पसंद पार्टी है, ये इक़्तिदार पर रहना चाहती है। कभी जो सुना कमज़ोरों को, बेबस बेसहारा लोगों का कभी इन्हें सहारा नहीं बनी और ना ही इन्हें कभी मुसलमानों की हमदर्द है। सिर्फ मुसलमानों को डरा और धमका कर वोट हासिल करती है और हम भी जो सुना डर और खौफ में जी रहे हैं। मैं हिंदुस्तान वतन अजीज भारत के मुसलमान भाइयों से, माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि डर और खौफ से जीने से बेहतर है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। आज हजरत शेर मसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत के मौके पर यह बात कह रहा हूँ। ये बात वाकई काबिल कबूल है कि घुट घुट के जीने से तो अच्छा मौत अच्छी है। अगर तुमको कैद में रख कर जीना, हमको आज हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस मुसलमान भाइयों को, दलित भाइयों को ऐसा करते हैं कांग्रेस कि तुम जो सुना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, तुम अपने हक़ और हुकूक़ की बात नहीं करना, तुम बराबरी की बात नहीं करना, तुम हम बोले जैसा सुनना, वहाँ बैठ बोले तो वहाँ बैठना, उठ बोले तो उठना, तुम खाली हमको वोट देना, तुम एमएलए का टिकट नहीं मांगना, तुम एमपी का टिकट नहीं मांगना, तुम जो सुना हमारे कदमों में बैठना, हमारे इशारों पर चलना। ऐसा हमको जो सुना चाबी का गुड़ा बना कर लेके चल रही, हमको डरा रही है। देखो ये बीजेपी आके ऐसा कर देती है। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है। कुछ हमारे ही लोग हैं इनफरादी अपने मफाद के लिए, हमारे ही मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे कायदीन हैं जो अपने आप को कायद कहते हैं। मेरी नज़र में वो कायद और लीडर नहीं है, वो अपने मफाद के लिए, अपनी घर ज़िंदगी के लिए, अपने कारोबार के लिए, तमाम मुसलमानों के डेवलपमेंट का, तमाम मुसलमानों की तरक्की का, तमाम मुसलमानों की आन बान शान के दुश्मन है ये लोग अपने इंडिविजुअल मफाद के लिए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए पूरी कौम और मिल्लत की बर्बादी कर रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, अगर हम हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करेंगे तो मेरे इंस्टीट्यूशन का परमिशन गलत हो जाएगा, मेरा बिजनेस गलत हो जाएगा, मेरा बच्चों का कैरियर ख़राब हो जाएगा, मेरे को जो सुना जेल हो जाएगी, मेरे को जो सुना मेरा कारोबार ख़राब हो जाएगा। तो ये सब इनफरादी मफादात है। ये इनफरादी मफादात इन्हों सिर्फ जो सुना चापलूसी करने वाले हैं, हकीकी लीडर नहीं है। हकीकी लीडर तो वो होता है जो हुकूमतों से भिड़ जाता है, अवाम के ऊपर हो रहे नाइंसाफ़ियों और जुल्मों के खिलाफ, वो लीडर होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं उन इनफरादी मफाद रखने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि देखो ज़िंदगी 1000 साल की नहीं है। ज़िंदगी आज के हालात के हिसाब से 50 साल 60 साल ज़िंदगी मिल गई, बहुत बड़ी अल्लाह का नेमत है। मगर जियो तो जियो शान से।